ओवरऑल बॉलीवुड पे ही है। तो अब इस बार आप शाहिद और आमिर और इसके लिए थोड़ा सा शाहिद कपूर के बारे में तो जैसा कि हमने कहा कि वो उनको एक लाइफ का एक लेसन मिला है इस चैप्टर से निकलने के बाद, करीना का और शाहिद कपूर का जो लव अफेयर ब्रेक हुआ है। और वैसे भी अगेन श से या स से जो नाम शुरू होते हैं वो कुंभ राशि के अंतर्गत आते हैं। और फिल्म लाइन पूर्ण रूप से शनि और वीनस यानी शुक्र ग्रह से प्रभावित राशि है, प्रभावित लाइन है। तो इसके अंदर जितने भी क्राइटेरियाज होते हैं वो इससे घूमते फिरते होते हैं। यदि अगर आपको मालूम हो तो भी अमिताभ बच्चन ने नीलम पहना था, उसके बाद से उनका जो IBCL का लॉस हुआ था वो एकदम से उससे निकल के KBC में आए और उसके बाद वापस उनका रिट्रैक हो गया, एक लाइफ के अंदर एक स्टारडम वापस से आ गया कि मिलियनम स्टार कहलाए गए। वरना उसके पहले ये हालत थी कि लोगों ने उनकी कॉस्टिंग लगा दी थी कि इनकी पूरी फैमिली की प्राइस क्या है। तो शनि जो ग्रह है वो ग्रह हर व्यक्ति को, भले वेदर वो शाहिद कपूर हो या आमिर खान हो या अभिषेक हो या अमिताभ हो, कोई भी हो, सबको वो अपना एक लेसन दिखा कर जाता है। और शनि को जो लोग जितना बुरा बोलते हैं वो इतना बुरा ग्रह नहीं है। एक्चुअली शनि रियलिटी के बहुत करीब का ग्रह है। अगर देखा जाए तो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी जो कुछ भी दिखाते हैं वो समाज की रियलिटी को उठा के हाईलाइट करके दिखाते हैं, ताकि एक तबके को वो चीज़ मालूम है लेकिन बाकी तबकों को वो चीज़ नहीं मालूम है, तो उन्हें भी पता चले कि दुनिया में ये कुछ हो रहा है। ठीक उसी तरह जब शनि आता है किसी भी राशि के ऊपर, जो कि हर इंसान के जीवन में कम से कम 2 बार आता है 7.5 साल के लिए, यदि आप एवरेज 70-80 ईयर्स की एज भी लेते हैं तो, या फिर आप 100 ईयर्स की एज भी लेते हैं तो हर 36 साल के बाद एक बार तो शनि आ ही जाता है। बिकॉज 2.5 साल एक एक हाउस में रुकेगा, 12 साल 12 घर में घूमेगा, तो इट गोज़ दैट वे। तो क्या होता है इसमें, ये इंसान का जो उसका पहला पाया होता है उसमें या तो वो उतार के दिखा देता है या चढ़ा के दिखा देता है, एकदम हाइट पे ले जाता है या उतार देता है। तो आपको एक्सट्रीमिस्ट लेवल पे ले जाके वो आपको लेसन्स देता है कि बेस्ट क्या बेस्ट हो सकता है और वर्स्ट क्या वर्स्ट हो सकता है। और इसके बाद जो इंसान के अंदर बैलेंस आता है वो कायम का होता है। और शनि की दशा एक ऐसी दशा है जिसके दौरान एक इंसान के काफ़ी कार्मिक जो एक लेन देन होते हैं, हिसाब किताब होते हैं, वो सारे कंप्लीट होते हैं, भले वो पास्ट लाइफ के हों या प्रेजेंट लाइफ के हों। वो कंप्लीशन पे आने के बाद जब न्यू एक ब्लूमिंग होती है, जैसे एक फूल मुरझा गया और अगले दिन सुबह फिर से वो खिल गया, ठीक उस तरीके से शनि भी जब जीवन में आता है तो इस तरीके से उभार लाता है। तो वही की वही स्थिति इस वक्त हमारी फिल्म लाइन के साथ भी हो रही है। वेदर आप शाहिद को लीजिए, फैज़ल को लीजिए, आमिर खान को लीजिए, आपके सैफ को लीजिए, सलमान को लीजिए, संजय दत्त को लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, बेसिकली हर कोई ओवर टेम्पटेशन में आ जाता है। जैसे कि हम देख सकते हैं डेविल कार्ड है और नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो है स्पीड को दिखाता है, बिना सोचे समझे एकदम हैस्टी डिसीजंस यदि कोई ले लेता है तो उसको हर जाना तो भरना ही होगा, या तो उसको चोट लगेगी। अगर और कोई फील्ड होती तो ये कार्ड दिखाता एक्सीडेंट या ब्लड शेड, लेकिन यहाँ पर हम सब इमोशंस के अंदर हैं तो इमोशंस का ब्लड शेड तो दिखता नहीं है लेकिन होता बहुत भयंकर है, उससे कोई भी प्रभावित हो सकता है। तो यही चीज़ इन सब लोगों के साथ भी हो रही है फिल्म इंडस्ट्री के साथ। प्लस डेविल कार्ड जो है वो एक्सट्रीमिस्ट और टेम्पटेशंस को दिखाता है। तो इसके साथ में ये सलाह भी आती है कि उन लोगों को अपनी जो एक मटेरियल रिक्वायरमेंट्स है, एक बड़ा बनने की जो एक आरजू और एक ख्वाहिश जो है कि हम टॉप पर पहुँचे, उस चीज़ को थोड़ा अगर वो बैलेंस रख के चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू।